कॉपर टी किससे बचाव कार्य करता है? अंड उत्सर्ग का, अंड का परिपक्वता से, निषेचन से, या इनमें से कोई नहीं। एक का आंसर अंकुश टाइप कर रहा है, शीत भी टाइप कर रहा है। ओके यस, एक का सी इज राइट आंसर है, अंड की परिपक्वता से। नहीं, सी निषेचन होता है कि कॉपर टी जब लगा लिया जाता है तो जैसे ही स्पर्म अंदर की ओर आता है, सी राइट आंसर है, तो शुक्राणु जैसे अंदर की ओर आता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है, तो अंड से उसका संयोजन नहीं हो पाता है, यानी निषेचन को रोकता है। एक का सी राइट आंसर है, अंकुश, शीत, वेरी गुड। ये मिस्टर फनी बॉय कौन है, अपना नाम लिख दीजिएगा। सौरभ, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्न में से कौन से यौन संचारित रोग है? ऑप्शंस ए है टाइफाइड, हैजा, मलेरिया या सिफिलिस। जल्दी से इसका आंसर टाइप कर लीजिएगा। टॉप 35 क्वेश्चंस होने वाला है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और आप लोगों को टारगेट रखना है एटलीस्ट आपको 80, कम से कम 80 पार नंबर लाना है, ज़्यादा ज़्यादा आप जितना लाए। सुभाष, वेलकम हो, ठीक है। हाँ, 2 का आंसर आ चुका है। सौरभ ने सी टाइप किया है, मलेरिया। कौन सा यौन संचारित रोग है ये पूछा जा रहा है। देखो, यौन संचारित रोग इसमें से कोई एक ही है, और ये है डी, सिफिलिस जो है यौन संचारित रोग है, बाकी ये सभी सामान्य रोग है। सो 2 का डी राइट आंसर हो जाएगा। शीत, वेरी गुड, राइट आंसर है। सुभाष, वेलकम। 2 हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अंकुश, यस राइट आंसर है, गुड बॉय। नीतीश, वेलकम। नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम। गर्भाशय में कॉपर टी के केवल एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण इनमें से क्या है? कॉपर टी जो है कहा जाता है एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्त होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है शुक्राणु की निषेचन क्षमता को में कमी लाता है, बी है गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं को यक्षाणु क्रिया में वृद्धि होती है, सी है शुक्राणु की गतिशीलता में कमी लाती है। उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, वेलकम नीतीश। अभी जस्ट कॉपर टी से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, तो इसका राइट आंसर यस बी हो जाएगा। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि होती है, यानी शुक्राणु जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है, आयन के कारण, कॉपर आयन के कारण। 3 का बी इज राइट आंसर है, 3 का बी, ठीक है सुभाष, वेरी गुड। 7 स्टूडेंट्स आज अभी तक में जुड़ चुके हैं, तो आज टारगेट था 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का। आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर देना सब, ठीक है। हेमचंद्र नहीं आया अभी तक। IgM, रंजन, ओके। IgM ये एंटीबॉडी है, ये किस में पाया जाता है? सीरम में, रक्त में, लार में, या इनमें से कोई नहीं है? एंटीबॉडी और एंटीजन विशेष प्रोटीन होता है, ठीक है। तो IgM जो है ये एंटीबॉडी का एक वर्ग है, तो ये किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। आवाज जा रही है ना सबको? ठीक है, रंजन ने डी टाइप किया है। आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर भी टाइप कर देना, 7 का बी या डी, इस तरह से उसको भी टाइप कर देगा तो तुरंत चेक करने में आसान रहेगा कि आपने किस पे टाइप किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट आंसर है, रक्त में। IgM एंटीबॉडी रक्त में पाया जाता है। 4 का बी सुभाष का राइट आंसर है, कंग्रेचुलेसन। बाकी वो विशाल आज नहीं दिख रहा है, क्या बात है सौरभ। क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, आप लोगों को ये भी पेन और कॉपी में ये भी देखते जाना है कि कितना आपने सही किया, कितना आपने गलत किया, ठीक है ना, खुद का स्कोरिंग करते जाना। हम तो यहाँ पर देख रहे हैं। अंकुश, वेरी गुड, राइट आंसर है। मालाडी क्या है? ऑप्शंस ए है बुखार की दवा है, गर्भ निरोधक गोलियां है, विटामिन की गोली है, या जॉन्डिस की दवा है। एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चंस है, इसका आंसर आप लोग तुरंत कर लीजिए। टॉप 35 क्वेश्चंस होने वाला है, और आप लोग टॉप 35 में कोशिश कीजिए कम से कम आप लोगों को 30 तक आ जाइए। ऑफलाइन हो गया विशाल। 5 का ए, 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोली है माला डी, और कई बार आपको माला एन भी लिखा रहेगा तो वो भी गर्भ निरोधक गोली है। और इसके अतिरिक्त एक सहेली नामक गोली भी होती है जो गर्भ निरोधक गोलियां ही है, तो इसको याद रखें, माला डी, माला एन और सहेली।
5 का बी राइट आंसर सौरभ, गुड। अंकुश, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रिलैक्सिन स्रावित होता है, रिलैक्सिन क्या है, हार्मोन है, तो ये कहा जा रहा है किससे स्रावित होता है, प्लेसेंटा से, डिम वाहिनी नलिका से या अंडाशय से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर टाइप कीजिएगा। कोई बात नहीं है, ये श्वास फिर ट्राई कीजिए, सही हो जाएगा आपका, ठीक ना। और गलती से घबराना नहीं है, बार बार कोशिश करते रहना है। और अभी जो आप जो गलती करोगे ना वो बोर्ड एग्जाम में नहीं कीजिएगा। अभी आपसे जो गलती हो जाएगी आप इस गलती से बहुत बड़ी सीख लेके जाइएगा, इसलिए आंसर करते रहना है, ठीक ना। रिलैक्सिन हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और आंसर टाइप करो सब। 6 का डी राइट आंसर है, अंडाशय से, ओवरी से स्रावित होता है रिलैक्सिन नामक हार्मोन, और प्रमुख जनक होता है किसमें, महिलाओं में। 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुभाष, अंकुश, यस राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन हार्मोनल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार है, हार्मोनल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार है, इनमें से कौन, यानी आपका जो हार्मोन है वो ठीक से रहे इसके लिए कौन सा लिम्फोसाइट्स जो है ये जिम्मेवार होता है, बी, टी, एल या डी लिम्फोसाइट। बी है, टी है, एल है और डी लिम्फोसाइट है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। बी लिम्फोसाइट जो है हार्मोनल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार होता है। 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। सौरभ वेरी गुड, अंकुश, शीत यस, रंजन कहाँ गया है, एक आंसर दिया उसके बाद कहाँ चला गया, टाइप करते रहो। हेमचंद्र को पता नहीं है कहाँ चला गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, ये बहुत ही समान जनरल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8, यस सौरभ 7 का आंसर टाइप कर रहे हैं, ठीक है। अंकुश गुड। 8 का बी राइट आंसर हो जाएगा, युग्म विकल्पी। एक जीन के विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी, या युग्म विकल्पी जीन ही क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। तो कहीं कहीं एलील भी लिखा रहेगा तो आप उसको समझ जाइएगा। 8 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल प्रस्तावित किया था, मेंडल ने इनमें से क्या प्रस्तावित किया था, संलग्नता का नियम, 10% ऊर्जा का नियम, आनुवंशिकता का नियम, या इनमें से, ये सबसे सिंपल है और मेंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में दिखेगा। हाँ रंजन गुड, वेरी गुड। मेंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस एकदम श्योर है आपको एग्जाम में आना है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। रवि वेरी गुड, वो कहाँ गया, क्या नाम था, भूल रहे, देखो तुम्हारा सब साथी रवि। ये क्वेश्चन नंबर 9 का यस सी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ, राइट आंसर है। आनुवांशिकता का नियम रिलेटेड है मेंडल से, और मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था सबसे पहले आनुवांशिकता का, वो भी आप लोग को जानना चाहिए, टाइप करिएगा उसको। 9 का सी राइट आंसर है, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं। ये टर्नर सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम की संख्या कई बार बढ़ जाती है या कम हो जाती है जनन के दौरान, जो युग्मनज जायगोट में है उससे डिसऑर्डर होता है क्रोमोसोमल। तो ये टर्नर सिंड्रोम में कहा जाता है क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 45, 46 या 47, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 46 तो होगा नहीं, या तो बढ़ेगा या कमेगा, यानी बी को काट दीजिए, तो ए या सी ऑप्शन टाइप कर सकते हो। हाँ मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, वेरी गुड अंकुश। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर टाइप कीजिएगा। सभी वीडियो को एक बार लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक ना, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज जुड़ सके। 7 स्टूडेंट्स मैक्सिमम अभी तक गया है। 10 का आंसर आ चुका है। 10 का ए राइट आंसर है 45, कम जाता है एक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या एक कम जाती है टर्नर सिंड्रोम में, ठीक ना। 46 तो सामान्य कोशिका में रहता है, टर्नर सिंड्रोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक कम जाता है, गुणसूत्र संख्या एक कम जाती है, ठीक है ना। ऐसे 46 होना चाहिए, एक कम जाता है टर्नर सिंड्रोम में। मनुष्य एबीओ, एबीओ क्या है, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप है, क्या दर्शाता है इनमें से, अपूर्ण प्रभाविता, बहु एलीलता, सह प्रभाविता, या बी और सी दोनों, यानी बहु एलीलता और सह प्रभाविता दोनों। ब्लड ग्रुप है ना,
लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया है। ब्लड ग्रुप कितने हैं आप सभी आंसर टाइप कीजिएगा इसका। चलिए 11 का भी टाइप कर लो। 11 का सी राइट आंसर। सह प्रभाविता को दर्शाता है मनुष्य का एबीओ रक्त समूह ब्लड ग्रुप, ठीक है, जिसकी खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर ने। यस 8 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, वेरी गुड। और इसलिए उसको इसी के आधार पर इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, कार्ल लैंडस्टीनर को याद रखिएगा। और हाँ ब्लड ग्रुप है ये टाइप कर लेना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आसान है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। रंजन गुड। 4 ब्लड ग्रुप होता है। सौरभ का सबसे पहले आंसर आ गया, कंग्रेचुलेसन। एक संकर क्रॉस का, यहाँ क्रॉस होता है, एक संकर क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? जीनोटाइपिक रेशियो पूछा जा रहा है, 1-2-1, 3-1, 9-3-3-1 या 2-1। देखिए यहाँ पर एक संकर क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइपिक अनुपात, जल्दी से टाइप कर लो क्वेश्चन नंबर 12 का। हाँ वीडियो को सब शेयर कर देना और जो भी स्टूडेंट्स है उसको बताइए। और खास करके इस तरह क्वेश्चंस अगर आप देख के जाते हैं आराम से आप हंसते हंसते बोर्ड एग्जाम में आप कर लीजिएगा। जो गलती आप यहाँ करिएगा वहाँ नहीं कर पाइएगा, इसलिए इस तरह क्वेश्चंस यहाँ पे सेट किया गया। 12 का आंसर आ रहा है 1-2-1, कंग्रेचुलेसन, राइट आंसर है सी, वेरी गुड, गुड बॉय। ये हो जाएगा 1-2-1 होता है जीनोटाइपिक रेशियो होता है, ठीक है ना। यस रवीश, वेरी गुड। वो कहाँ गया हेमचंद, कहाँ गया, उठाओ उसको सुतले होगा। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, यानी सभी को दे सकता है? इनमें से कौन सा है? ब्लड ग्रुप 4 है, चारों का नाम है, इनमें से कौन सा है? एकदम आसान सा क्वेश्चंस है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी स्मॉल बी होगा। बी है तो एंटीजन बी होगा और ये ए हो जाएगा। और ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें दोनों एंटीजन होगा, ए और बी, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। फिर उसी तरह से आप लोगों को ये जानना चाहिए। हाँ 13 का आंसर आ रहा है, कीजिए। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता सभी को दे सकता है? डी आंसर सबसे पहले रंजन का आ चुका है 13 का। यस कंग्रेचुलेसन मिस्टर रंजन। उसके बाद सुभाष का भी आंसर राइट है, डी। ब्लड ग्रुप डी को कहा जाता है। और हमारे साथ बहुत पुराने स्टूडेंट जुड़ चुकी है, वेलकम लवली, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है, 13 का डी राइट आंसर है। और ए बी को क्या कहा जाता है? एक्सेप्टर कहता है, सर्व प्राप्त करता, सभी से ले सकता है, ठीक है। 14 पे आ जाइए। NKG आप कौन है, नाम लिख लीजिएगा एक बार। एक संकर, यस राइट है सौरभ, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक, यहाँ उससे पहले पूछे थे जीनोटाइप और यहाँ पर है फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक अलग होता है, जीन की संरचना के बारे में बात करता है, और फिनोटाइपिक बात करता है उसकी आकारिकी के बारे में, किस तरह से दिखता है, लंबा, बौना, छोटा, इस तरह से। तो फिनोटाइपिक शारीरिक आकार, बाह्य आकारिकी कितना होता है ये आपको बताना है एक संकर क्रॉस के लिए, जो मेंडल ने प्रयोग किया था। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। लाइव सेशन चल रहा है, टॉप 35 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। 14 का आंसर जल्दी से टाइप कर लीजिए सभी। यस 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 3:1 होता है फिनोटाइपिक। अगर जीनोटाइपिक रहता तो इससे पहले जो आंसर किए थे ना 1-2-1, रंजन सही कर लेना, 3-1 हो जाएगा। फिनोटाइपिक शारीरिक रूप से तो 3 को लंबा, एगो बौना नहीं था इस तरह से, इसलिए, ठीक है। 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। अर्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया है? यानी जो गुण अर्जित किया गया है फिर वो क्या होता है, संतति में चला जाता है। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था अर्जित गुणों का? डार्विन ने, लैमार्क ने, ह्यूगो डिब्रीज ने या हैकेल ने? यस वेरी गुड सौरभ। विशाल आज गायब है। हाँ हेमचंद्र नींद टूटा तुमको, अरे गधा, हाई लिख रहा है। आंसर टाइप करो, आंसर टाइप कीजिए जल्दी, एकदम फास्ट करो। 35 प्रश्न में आप लोग को 30 के आसपास स्कोर लाना है, गलत हो जाए तो उसको सीख लेनी है, ठीक है। इसलिए आप लोग यस 15 का आंसर ए आ रहा है। 15 का राइट आंसर बी है। लैमार्क ने बताया था अर्जित गुण, जैसे कोई वातावरण है तो उसके अनुसार उस जीव में अर्जित गुण आता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण बता रहे हैं, जिराफ का जो गर्दन है काफी लंबा होता है, तो ये लंबा जो है बार बार हुआ कि जिराफ को एक आदत सी पड़ गई है कि पेड़ की जो टहनियां होता है ऊपर में ये उसको खाना है, इस कारण से ये बार बार ऊपर की ओर करता रहा तो ये लंबा होता है। ये हुआ उपार्जित गुण, वातावरण के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार, ठीक ना। तो ये लैमार्क ने दिया था। ऐसे अनुवांशिकता का नियम रहता तब आप
क्या देते, मेंडल देते, ठीक है ना, लेमार्क दिया था। तो 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा, सभी मिला लीजिएगा। ओके सुभाष, कोई बात नहीं है, फिर कोशिश कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, शिशु के लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? शिशु का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए शिशु में लिंग निर्धारण किसके द्वारा, माता पिता या दोनों, इनमें से कोई नहीं। लिंग निर्धारण का तात्पर्य है कि जो जन्म लेने वाले संतान है वो लड़का होंगे या लड़की, ये मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, जा द्वारा होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का। अब आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर जल्दी से आप लोग टाइप कर दीजिएगा। यस, तो किसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों पाए जाता है अलग अलग, तो पिता के गुणसूत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना, एक्स और वाई टाइप का, और यही वाई टाइप निर्भर करता है लिंग निर्धारण का, इसलिए 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके हेमचंद, ए हो जाएगा पिता के द्वारा, जबकि मां में सिर्फ एक्स और एक्स होता है अंतिम पेयर, ठीक ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अनुवांशिकी के जनक, ये सिंपल क्वेश्चन अभी जस्ट हम चर्चा किए थे। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? एकदम सिंपल है, सभी इसका आंसर कर सकते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 17 17 यस, क्या हो जाएगा 17 का सी, मेंडल को कहा जाता है, जो सबसे पहले मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था जेनेटिक्स का। रंजन, वेरी गुड, राइट आंसर, सबसे पहले आंसर आपका आया, गुड। अंकुश, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, सही है अंकुश। एक है कैपिटल टी, फिर है स्मॉल टी, तो ये क्या हुआ, शुद्ध लंबा, ये क्या हुआ, शुद्ध बौना, इसके बीच क्रॉस होगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, तो इस दोनों को हटा लीजिए। अब आप लोग इन दोनों में से आंसर कीजिए, टेस्ट क्रॉस होगा कि बैक क्रॉस होगा। 18 का आंसर, ये कहाँ गया, प्रिंस कहाँ गया आज, देखो अंकुश, गुड बॉय, आंसर टाइप किया है, उस दोनों को हटा के आंसर करना है, आ जाएगा। यस, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है, ठीक ना, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, ये हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। 18 का सी इज राइट आंसर। ये हेमचंद, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19, वैसे जीव जिनके पास दो एक समान एलील होते हैं क्या कहलाते हैं? दो एक समान एलील का मतलब वही हुआ कैपिटल टी या स्मॉल टी, एक समान एलील होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? गुड। ये एन के जी कौन है, आप नाम एक बार लिख देना। ओके 18 का ए टाइप किए है ना, एक बार अपना नाम टाइप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का यस, बी राइट आंसर। सम युग्मजी होमोजीनियस होता है, समान होता है ना एलील, कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो उसको बोला गया है सम युग्मजी यानी होमोजीनियस। यस अंकुश, राइट आंसर है, कंग्रेचुलेशन। 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सीत, वेरी गुड, राइट आंसर। रंजन आपका भी सही है। 9 विद्यार्थी गया मैक्सिमम, आज 10 पूरा दो, वो दोनों लड़का सोया रह गया, क्या नाम था, प्रिंस और वो हेमचंद, प्रिंस को सुतली छोड़ दिया। रंजन है, वेलकम रंजन, वेरी गुड। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको पीसीआर भी बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का फुल फॉर्म अगर पूछेगा ना तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये होता है। कि लिए आवश्यक एंजाइम कौन है, एंडोन्यूक्लियेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, राइबोन्यूक्लियेज है या टैंक पॉलीमरेज है। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसका आंसर टाइप कर लीजिएगा। टेक पॉलीमरेज होता है, टैंक नहीं है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम होता है पीसीआर के लिए, ठीक है। और एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, जो डीएनए को खंडित करता है। सो 20 का डी राइट आंसर है, वेरी गुड। रवीश, अंकुश, सौरभ के द्वारा 10 पूरा दीजिए, 9 पे आ गए हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। यहाँ से कुछ क्वेश्चन टफ भी होगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक ना अंकुश, गुड। यस हेमचंद एकदम लगे हुए हैं, वाह गुड बॉय, टॉप करना है तुमको, डिस्ट्रिक्ट टॉप, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21, और डिस्ट्रिक्ट टॉप करने के लिए आपको 80+ नंबर लाना होगा पर सब्जेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, सभी टाइप करते जाइएगा। डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक
राइबो शर्करा एक से वर्ग के हैं। डीऑक्सी राइबो शर्करा, हाँ 10 हो गया, वाह आप लोग ने टारगेट पूरा कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डीऑक्सी राइबो शर्करा और राइबो शर्करा एक से वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है ट्राइवोस कहा जाता है, पेंटोस कहा जाता है, हेक्सोस कहा जाता है या हेप्टोस कहा जाता है। ये कौन सा शर्करा होता है? हेप्टोस, हेक्सोस कौन सा होता है? 21 का यस बी राइट आंसर है, पेंटोस कहा जाता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो शर्करा किस में होगा? डीएनए में होगा, और राइबो शर्करा किस में होगा? आरएनए में होगा। ठीक है ना, सो क्वेश्चन नंबर 21 का बी राइट आंसर। रवीश वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, डीएनए पुनर्योगज तकनीक, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक उपयोग किया जाता है किस चीज के लिए? क्लोनिंग संवाहक के लिए, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज के लिए, या जेल वैद्युत कण संचलन के लिए, या इनमें से सभी के लिए? डीएनए पुनर्योगज तकनीक, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह के प्रश्न को भी देख के जाना है। ठीक ना, कई बार टफ क्वेश्चन पूछता, और ये याद रखना आसान क्वेश्चन तो सभी बना देगा, लेकिन कुछ टफ क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता है और आपका नंबर कुछ अलग ही आ जाता है। ठीक ना, तो इसका डी राइट इनमें से सभी का, क्लोनिंग संवाहक के लिए भी, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज के लिए भी, और जैव विद्युत संचलन के लिए भी होता है। सो 22 का डी राइट आंसर है। शीत वेरी गुड। मिस्टर फनी बॉय आपका भी सही है, सुभाष और रवीश वेरी गुड ट्राई। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, टोटल 35 प्रश्न, अब कुछ ही शेष रह गए हैं, इसलिए आप लोग एकदम लगे रहिए और अंतिम तक इसको देखना है। ठीक ना, हेमचंद शीत, आज विशाल नहीं आया है, कोई बात नहीं। सौरभ, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 या A1 एंटीट्रिप्सिन इनमें से क्या है? एक एंजाइम है, गठिया के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है, या एक एंटासिड है, या वात स्फीति इलाज के लिए प्रयुक्त होता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 यस ट्राई कीजिए, एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। ठीक ना, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग टाइप करते जाइएगा, और बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले कोशिश करना आप लोग आंसर करने का, चूंकि आप लोगों ने कुछ पढ़ा है, और बाद में इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग लिखते जाओ कितना आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। अंकुश वेरी गुड। जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका विकुंडलन हो जाता है, या 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, या आरएनए में बदल जाता है। डीएनए को जब हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है तो उस समय क्या हो जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, पीसीआर रिएक्शन होता है तो उसमें हीट भी टेम्परेचर किया जाता है। वेरी गुड सौरभ। रवीश, प्रिंस को खबर कर देना, ठीक है ना। तो इसका भी गुड। एनके जी, क्या नाम आप लिखे थे, नाम लिख देना एक बार। 24 का बी राइट आंसर है। इसका विकुंडलन हो जाता है, यानी कुंडली टूटता है। 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अंकुश राइट आंसर है, गुड बॉय। सभी क्वेश्चन को बाद में नोट कर लेना, ठीक है ना। 3500 प्रश्न को हम बाद में पूछेंगे आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 25, ऑपेरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? लेक ऑपेरन या ऑपेरन मॉडल जो है किस चीज को प्रदर्शित करता है? इनमें से जीन का सिंथेसिस को, जीन संश्लेषण को, या जीन का एक्सप्रेशन को, जीन का रेगुलेशन यानी नियामक को, या जीन का फंक्शन यानी कार्यात्मक को। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेक ऑपेरन या ऑपेरन मॉडल बुला है ना, क्वेश्चन पूछेगा, ये कम विद्यार्थी पढ़ के जाता है और इसमें कंफ्यूजन करके आता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सी राइट आंसर है। जीन का रेगुलेशन या जीन नियामक होता है ले ऑपेरन मॉडल। ओके, सो 25 का सी आंसर है, मिला लीजिएगा आप सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, हाँ हेमचंद आंसर आ रहा है, गुड बॉय। लाइक किया है ना सब, एक बार देख लेना। 26, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं, विकार है। इनमें से क्या मतलब, विकार मतलब एंजाइम है, इनमें से कौन सा है? एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, लाइगेज है या पॉलीमरेज है? ये आप लोग आंसर कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना, बीकर यानी एंजाइम है किस प्रकार का? क्वेश्चन नंबर 26 एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, ठीक है।
26 का बी राइट आंसर हो जाएगा। एंडो न्यूक्लियस एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डीएनए को खंडित करने के लिए, काटने के लिए, टुकड़ों में विभाजित करने के लिए एंडो न्यूक्लियस एंजाइम होता है। ठीक है, 26 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और कई जगह आपको मिल जाएगा देखने के लिए। रवीश कंग्रेचुलेसन, आप लोग सही आंसर आ रहा है। सुभाष का भी सही आ रहा है। और आज जो है हेमचंद प्रिंस का क्या खबर है लिखो। और सौरभ किधर चला गया? हाँ, सौरभ आ गया, वाह। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर एक कोशिकीय विभाजन अवस्था है। जाइगोटिन, लेप्टिन, पैक्टिन, मेटाफेज, कौन सी अवस्था में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है? ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 27, बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 27 का यह सी राइट आंसर है। पैक्टिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, 27 का सी राइट आंसर है, मिला लीजिएगा। नौ क्वेश्चन नंबर 28 पे चले आइए। आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। आरएनए का जो पायरिमिडीन है, इनमें क्या होता है? दो ये नाइट्रोजनी बेस है ना, नाइट्रोजनी क्षार, इनमें से कौन सा होता है? साइटोसिन के साथ थाइमिन है, एडेनिन के साथ ग्वानिन है, साइटोसिन के साथ यूरेसिल है, या थाइमिन के साथ यूरेसिल है? आरएनए के बारे में कहा जा रहा है, डीएनए के बारे में नहीं कहा जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का बी राइट आंसर है। एडेनिन के साथ ग्वानिन होता है। ए बराबर जी, एडेनिन के साथ ग्वानिन होता है। यस, 28 का बी राइट आंसर है। रंजन, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। ऑपेरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ऑपेरन मॉडल जो दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। वाटसन और क्रिक के द्वारा, ये तो जानते, डीएनए का सबसे सफल मॉडल दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक ना। उसके निरेनबर्ग है, जैकब तथा मोनार्ड है, इनमें से कोई नहीं है, तो ए छोड़ दीजिए, बी और सी में आंसर टाइप कर लो। वाटसन और क्रिक डीएनए का सबसे सफल डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है अंकुश, गुड। 29 का सी राइट आंसर है। कंग्रेचुलेशन मिस्टर अंकुश, और सही जवाब है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जैकब तथा मोनार्ड ने मिलकर के दिया था ऑपेरन मॉडल, जो जीन रेगुलेशन को दर्शाता है, ठीक है। अंकुश का सही है, रंजन का भी सही आ रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जा रहे हैं अब हम लोग। 5 क्वेश्चन और शेष रह जाएगा। आप लोग ये मिला रहे हैं ना, कितना कितना सही हो रहा है। यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल जो है ना, वो किस में होता है? आरएनए में होता है कि डीएनए में, कि दोनों में से किसी एक में ही होता है? चलो ए और बी में ही टाइप कर लो। 29 का ठीक है, आरएनए से, डीएनए से, या दोनों से? क्वेश्चन नंबर 30 का टाइप करिएगा, 1 मिनट। हेमचंद आंसर दे रहा है ना, हेमचंद। अंकुश टाइप कर रहा है। रवीश टाइप कर रहे हैं, गुड। 30 का सी राइट आंसर है। किसका सही हुआ? ऊपर चला गया, अंकुश से ऊपर जो आंसर दिए थे ना, 30 का सही आंसर था। नहीं, सी है 30 का गलत, इसमें भी गलत दिया है। आरएनए में होता है यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल आरएनए में होता है, कंफर्म। 30 का ए होगा, अंकुश सही है आपका, हेमचंद का भी सही है, ए होगा। ये आरएनए में होता है यूरेसिल, डीएनए में नहीं होता, दोनों में नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है। यानी मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ का मतलब है कि आनुवांशिक गुणों के वाहक। मोबाइल मतलब होता है वाहन करना, यानी मूवेबल होना। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31। रंजन 31 का सी आंसर भी टाइप कर दिया। जी नहीं दिया है, यह है जेपिंग जी है, ये ट्रांसपोजीन है, ये खंडित जीन है। क्वेश्चन नंबर 31। फिलहाल यहाँ पर आंसर बी दिया है, ट्रांसपोजीन। इसको हम लोग बाद में भी देख लेंगे, लेकिन आप लोग इसको मिला लीजिएगा, ट्रांसपोजीन।
31 का बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सी गलत है? यानी ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा, ये बराबर नहीं, डबल ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, एडेनिन थाइमिन के, एडेनिन यूरेसिल के या थाइमिन यूरेसिल के, कौन सी जोड़ी, कौन सी गलत जोड़ी है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो थाइमिन जो है यूरेसिल के साथ होता है, ये गलत है। डबल बॉन्ड, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का डी राइट आंसर हो जाएगा। बत्तीस का डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आरएनए 3 प्रकार का होता है ना, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, तो क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया ट्रांसलेशन होती है। तो 33 का टाइप हेमचंद, बहुत अच्छा लगे हुए हैं, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जुड़ चुके हैं। 33 का ए हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और प्रोटीन बनने का अंतिम क्रिया ट्रांसलेशन कहलाता है, इसको याद रखिएगा। 33 का ए राइट आंसर हो जाएगा। किसका किसका आ रहा है सही? अंकुश का, कंग्रेचुलेसन। रंजन का, वाह वेरी गुड बॉय। और वो कहाँ गया? रंजन तुम्हारा साथी। सीत का आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है, सो गया? क्वेश्चन नंबर 34, हाँ सीत का आया, वाह वाह बहुत अच्छा, एकदम लगे हुए हैं, गुड। सौरभ विशाल क्या हुआ, भोज खाने गया क्या? इनमें से कौन सा बेस आरएनए में नहीं होता है? नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी होना चाहिए, नाइट्रोजन क्षार आरएनए में नहीं होता है। थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन, आरएनए में कौन सा नहीं होता है नाइट्रोजनी बेस, ये पूछा जा रहा है। 34 का यूरेसिल तो होता है, एडेनिन भी होता है, थाइमिन नहीं होता, ठीक है। थाइमिन की जगह इसमें यूरेसिल पाया जाता है। तो 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंकुश गुड बॉय। सुभाष, रवीश बहुत अच्छा, लेकिन आज तुम्हारा वो साथी नहीं आया, क्या नाम था? मिस्टर प्रिंस कुमार, मिस्टर प्रिंस नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 35, हाँ विशाल क्या हुआ? 34 का ए, हाँ ठीक है। अंकुश, हेमचंद क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। सौरभ का भी, बहुत मेहनत कीजिए आप लोग, इस बार 80 पार आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और अधिक से अधिक 90 तक लाओ, एकदम बहुत अच्छा मार्क्स से आपको आगे निकलना है। और एक चीज़ याद रखना, आपका मार्क्स हमेशा आपको काम देगा। मार्क्स जो है ना, कई जगह कई क्षेत्र में बहुत मायने रखता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। 35, इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी बेस्ड डीएनए में नहीं होता है? दूसरी बात, अगर आप ये सब अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा, कॉम्पिटिशन में आराम से बैठिएगा, ऑब्जेक्टिव निकाल लीजिएगा, इसलिए भी क्लास आपको अटेंड करनी चाहिए। 35 का आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी से। NKG आप दे रहे हैं, अंकुश, रवीश, आप सभी आंसर टाइप कर रहे हैं। 35 का कौन सा नाइट्रोजन बेस्ड डीएनए में नहीं होता? डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, अभी जस्ट चर्चा किए थे ना, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। सो 35 का बी राइट आंसर है। किसका आंसर आ रहा है? खैर रवि सही कर लेना, कोई बात नहीं। और हाँ, ये 35 प्रश्न जो गलत हुआ है आप जरूर लिख लेना सभी। सुभाष आपका भी आंसर है, गुड। तो आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर लिखिएगा। और हाँ, ये लिख दो किसको कितना राइट हो रहा है। मान लो कि आपने 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 30 में कितना राइट हो रहा है लिख देना। किसी ने 35 अटेम्प्ट किया, 35 में कितना राइट हो रहा है जरूर टाइप कर देना। अभी जाते जाते हम देखते हैं आप लोग का रिजल्ट, देख रहे हैं किसको कितना आ रहा है, एकदम ईमानदारी से। इसलिए हम बोलेंगे कि 8 बजे लाइव क्लास 8, 5 या 10 मिनट तक में स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग क्या करो, कॉपी कलम लेके बैठना है, क्या सही क्या गलत हो रहा है